अब वी विल सॉल्व हाउ टू सॉल्व क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टेप 1 ही कहता है कि सॉल्व बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल हम कैसे लगाते हैं? अब देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो ऑब्वियो जीरोस कितने होंगे? 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है? 2 है, तो जीरोस कितने होंगे? 2। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये हमने ले लिया यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे इसमें हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में आप वैल्यूज रखते हो लाइक -1 1, 2 -2, 3 -3 या 5 -5। इससे ज़्यादा रखनी नहीं होती वैल्यूज़। ये आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ता है। जनरली 1 से 2 तक इनमें सॉल्यूशन आ जाता है। यानी आपको इस वाले पॉलिनोमियल में -1 1 2 -2 ये सब वैल्यूज पुट करके देखनी है, और जिसमें ये पूरी चीज़ ज़ीरो बन गई जो पुट करते ही, वो आपका क्या हो जाएगा? ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखो करते कैसे हैं इसे। सपोज मैं इसमें 1 पुट करती हूँ, 1 क्यूब -4 5 x की जगह यहाँ पे 1 1 पुट कर दिया। 1 का क्यूब 1 -4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 1 4 प्लस 5 -2, यहाँ पे आ गया -3, 5 -2 आ गया प्लस का 3, तो आंसर क्या आ गया? 0। अब देखो ये अच्छा है, ये लकी चांस हो गया हमारा कि हमारा आंसर ही क्या आ गया? सीधे 0 आ गया। तो हमें हमारा पहला 0 मिल गया जिसका हमें इंतज़ार था। तो x की वैल्यू 1 पे क्या आया? इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया, तो अब हम 1 को ना उधर शिफ्ट करेंगे। किस तरफ शिफ्ट करेंगे? LHS, हाँ लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं इसे, LHS की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये -1 हो जाएगा। फिर आंसर क्या आ जाएगा? इधर 0। सो दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 कहता है कि जो तुम्हारा फैक्टर आ गया है ना, ये जो फैक्टर आ गया है, इससे इसको डिवाइड करना है आपको। ठीक है, सो वी विल डिवाइड x -1 we will divide x cube minus 4x square plus 5x minus 2 by this. तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे। अब डिवाइड कैसे करते हैं? x को हमें बनाना है x क्यूब, तो x को x क्यूब बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? x स्क्वायर की ज़रूरत है। ठीक है, x को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर की ज़रूरत है। तो x स्क्वायर ज़ा x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा ना, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, आ गया x क्यूब। ठीक है, अब ये जो टर्म है इसको इसके दूसरे फैमिली मेम्बर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इससे कर दिया तुमने, x क्यूब आ गया, इसके जो साथ में बैठा है पड़ोसी, इससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो x स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका -x स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि जो x क्यूब वाली टर्म है वो मैं क्यूब वाली को क्यूब के नीचे लिख रही हूँ, स्क्वायर वाली को स्क्वायर के नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अब हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का है, सॉरी, तो इसे माइनस का कर देंगे। ये माइनस का है तो इसे हम प्लस का कर देंगे। प्लस का x क्यूब से कट जाएगा। इसको हम, इसका साइन देखो माइनस का है बट हम इसका साइन प्लस का मानेंगे, तो -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल गिव यू -3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अब -2 इट विल गिव यू, एंड अब फिर से इस पे आ जाओ अपने डिवाइज़र पे। अब हमको x को क्या बनाना है? -3x स्क्वायर। तो व्हाट विल वी डू? -3x से वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म
टू गेट -3x²। अब ये -3x को इससे तो कर दिया, इसके दूसरे पड़ोसी से भी तो करना पड़ेगा ना फिर से। तो -3x इंटू -1 विल गिव यू +3x। नाउ फिर से साइन चेंज, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, दिस टर्म विल कैंसिल आउट। प्लस का 3x है पर हम मानेंगे इसे माइनस का 3x, तो आंसर क्या आएगा +5x - 3x विल गिव यू 2x - 2। ठीक है, अब 2x - 2 हो गया। उसके बाद फिर अब हमें x - 1 को ये बनाना है 2x, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे +2 से, तो 2x = 2x, इसको इसके साथ वाले से भी करना पड़ेगा, 2 1 = 2 -1 = -2। अगेन वी विल साइन चेंज। अब आंसर क्या बचता है हमारा 0। तो हमने यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम लगा लिया है। अब हम कैसे करेंगे इसे, अभी तक पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। आपको पॉलिनोमियल दिया था ये ठीक है, आपने हिट एंड ट्रायल से कर लिया, इसका x - 1 फैक्टर निकाल लिया था हिट एंड ट्रायल से। उसके बाद आपने इसी को इससे डिवाइड किया तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है, यानी डिग्री 2 वाला, ये भी कर लिया। x - 1, अब इसको फिर से हम क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिट क्या कहता है, मिडिल टर्म स्प्लिट ये कहता है कि इमेजिन 2 नंबर्स p एंड q जिनका मल्टीप्लाई हमको क्या देगा a इंटू c, और जिसको प्लस माइनस करके हमारा क्या आंसर आना चाहिए प्लस माइनस करके क्या आंसर आना चाहिए b। तो x के साथ क्या है 1 आपका, ठीक है, तो a क्या है 1, c क्या है 2, तो a c = 2, तो हमारा 2 आना चाहिए a इंटू सी। b क्या है आपका ऑलरेडी -3। तो ऐसे 2 नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और उन्हीं को प्लस या माइनस करके -3 आए। हाँ जी, तो हमें 2 नंबर मिल गए हैं -1 और -2। क्योंकि देखो ये जो 2 नंबर है -1 और -2, फिर से क्लाउड में डाल देती हूँ मैं इनको। -1 को -2 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2 आ रहा है 2, और इन्हीं को अगर मैं माइनस यानी प्लस कर रही हूँ आपस में, ठीक है, तो -1 - 2 क्या दे रहा है -3 हमें मिल रहा है। तो ये कंडीशन दोनों की दोनों सेटिस्फाई हो गई हैं, इसलिए हम ये जो 2 नंबर है इनमें स्प्लिट कर देंगे। सो इट विल गिव यू x² - 1x - 2x + 2। ठीक है, ये इसी तरह ब्रैकेट चलता रहेगा छोटा वाला। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं। x² - 1x में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। अंदर क्या बचता है, अंदर आपका बचेगा x - 1। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा -2 कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा x, अच्छा -1 बचेगा, हाँ ठीक है सही है। -1 देखो, -2 - 1 कितना हो गया वापस +2, ऊपर वापस सेटिस्फाई भी करना चाहिए, भी देखना -1 - -2 -1 = +2 x - 1। अब देखो सेम ब्रैकेट हो गए x - 1 इसका मतलब हमने MTS सही किया है। ठीक है, एक ब्रैकेट बन गया x - 1, एक ब्रैकेट बन गया x - 2। अब हमारे पास 3 ब्रैकेट आ गए x - 1 x - 1 x - 2। अब जब हम x - 1 को x - 1 को 0 के बराबर लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरह x - 1 को 0 के बराबर लिखो तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरह x - 2 को 0 के बराबर लिखो तो 2 उधर चले जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अब ये हमारे 3 सॉल्यूशंस हो गए। हेंस वी हैव सॉल्व द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये हमारे पास 3 0 हैं। और 10th क्लास अगेन सुन लीजिए, आप इन 3 जीरोज को क्या कहोगे, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा।
आगे इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस रिलेशनशिप अबाउट अल्फा बीटा एंड गामा फॉर 10th क्लास, and this is the main foundation part of class 9th and it is the basic part for class 10th. So thank you so much from my side.